बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ओवरसीज कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें बैरून मुल्क से मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत दी गई है। इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद क्या है, इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती बदस्तूर जारी है। नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मौक़िफ़ पर बज़ाहिर कायम है, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत की ने एक बड़ी पेशकश पीपल्स पार्टी को कर दी है, लेकिन इस पेशकश का पीपल्स पार्टी ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त नहरों के इश्यूज पर बज़ाहिर एक कशीदगी की फिजा है। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही, और ये पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक नहरों की तामीर बंद नहीं होती, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ असम्बली में ताउन नहीं करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि हुकूमत से वो बाहर नहीं आएगी और हुकूमत को सपोर्ट जो है वो जारी रखेगी। तो पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार ने राब्ता किया है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, और इसहाक डार ने पेशकश की है कि न सिर्फ सिंध बलूचिस्तान में जितनी भी फंड्स पीपल्स पार्टी को चाहिए वो PSDP में उसको शामिल करने के लिए हुकूमत तैयार है और उनको फंड्स मुकम्मल तौर पर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके खात्मे के हवाले से भी इसहाक डार ने यकीन दहानी कराई है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नहरों के इशू के हवाले से हुकूमत वादे ऐलान करे कि ये नहरें दरिया सिंध से नहीं निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी अगरचे नून लीग के साथ इस तरह की जो बयानबाजी है वो तो कर रही है, और मुस्लिम लीग नवाज की जो तजावीज़ है या मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो इनको कहा गया है कि उनकी डिमांड्स पीपल्स पार्टी की तस्लीम की जाएंगी, पीपल्स पार्टी उसको नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हुकूमत से बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि ये फंड भी पीपल्स पार्टी को न सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में मिल जाएंगे, बल्कि पीपल्स पार्टी की तमाम डिमांड भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन लफाजी की हद तक, अल्फाज की हद तक, बयानात की हद तक पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपना स्टैंड लेकर खड़ी रहेगी और इससे पीछे नहीं हटेगी। जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से बाहर भी नहीं आएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बताया यह गया है कि एक अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग यही है कि पीपल्स पार्टी भरपूर तनकीद करती रहेगी नहरों के मामले पर, धमकियां देती रहेगी, नून लीग मनाती रहेगी, टेलीफोन करती रहेगी, मामलात तो चलते रहेंगे, पीपल्स पार्टी को फंड मिलते रहेंगे, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी और पंजाब में भी, वफाक के अंदर भी। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी भी होती रहेगी, बयानबाजी भी होती रहेगी और नहरें भी बनती रहेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा भी रहेगी। तो एक ये पॉलिसी है जो कि दो बड़ी जमातों के दरमियान तयशुदा है अंदर खाने, और इसको जो मरकजी कुछ रहनुमा है सिर्फ उन तक ये मामला है, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इस मामले में संजीदा होती तो वह हुकूमत से निकलने के लिए देर नहीं करती। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर वो ये स्टैंड लेकर खड़ी रही तो सिंध के अंदर उसको जिस तरीके से वहां से अवाम की एक भरपूर मुज़ाहमत का सामना है, वो उस मुज़ाहमत से बाहर आ सकेगी। लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब तक इस हुकूमत का हिस्सा रहेगी उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर मसाइल रहेंगे। बहरहाल एक पेशकश इसहाक डार ने की, वो पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर मुस्तरद की है, लेकिन नून लीग के जो ज़राए हैं उनका ये दावा है कि पीपल्स पार्टी के तमाम काम हो रहे हैं न सिर्फ पंजाब में, बल्कि फंड्स के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को जो मुख्तलिफ यकीन दहानियां कराई जा रही हैं या की गई हैं उन पर अमल दरामद भी हो रहा है। बहरहाल ये एक गेम है, सियासी गेम है, और इस सियासी गेम में पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से शामिल है। उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर है वो पहले ही कह चुके हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों के साथ नहरों का मामला शुरू हुआ था, और उनके दस्तखतों के बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ जिसके साथ ही ये नहरें तामीर होना शुरू हुई, बनना शुरू हुई, निकालने का प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ, और पीपल्स पार्टी इस नहरों के मामले पर हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हुकूमत को कर रही है। यहां तक कि वो ये भी कह गए हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में दो नंबरी कर रही है। बहरहाल ये तो सारी सूरत हाल कौम के सामने भी है, सिंध के अवाम के भी सामने है कि पीपल्स पार्टी कब तक इसी सूरत हाल का सामना करती रहेगी और हुकूमत से बाहर आएगी या नहीं आएगी, जो कि यकीनन हुकूमत से बाहर पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। ओवरसीज कन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पहला बड़ा कन्वेंशन है जो कि हुकूमती सतह पर हो रहा है,
جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیوں کو اس کنونشن میں شرکت کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کا جو تشخص ہے بیرون ملک اس کو اجاگر کرنا ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو دوام بخش رہے ہیں، استحکام دے رہے ہیں، ان کی مزید حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگرچہ اس کنونشن کے انتظامات حکومتی سطح پر ہوئی ہیں، لیکن دنیا بھر سے یہ تمام لوگ بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں، ان کی جو اہم شخصیات ہیں، رہنما ہیں، ان کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اپنا موقف یہاں پہ پیش کریں اور بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کے جو مطالبات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کا اظہار کریں تاکہ حکومتی سطح پر اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا جا سکے۔ ماضی میں یہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ بیرون ملک جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے ساتھ مختلف سفارتخانوں کا سلوک ناروا رہا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں رہا، اگرچہ یہ پاکستانی پاکستان کے باہر سفیر کی حیثیت سے کام بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط بنا رہے ہیں۔ تو یہ کنونشن 3 دن کا ہے، اور اس میں جو بھی سفارشات سامنے آئیں گی، حکومتی سطح پر حکومت کا یہ موقف ہے کہ ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جتنی بھی مطالبات ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی آواز بھرپور طریقے سے اٹھائیں، کیونکہ اس کنونشن میں نہ صرف وزیر اعظم ہوں گے، آرمی چیف ہوں گے، اور حکومتی دیگر شخصیات ہوں گی، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ اپنی آواز بلند کرنے کا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔